जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। रफ़ी साहब की रूहानी आवाज़ पर जब आशा जी की नशीली आवाज़ का जादू चढ़ता था, तब सुनने वालों पर ऐसा नशा तारी होता था जिसका खुमार उतरते नहीं उतरता था। जब जब सुनते तेरी कहानियों का दिल मचले। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बा। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या। बहुमुखी गायन प्रतिभा के धनी रफ़ी साहब और सतरंगी गायिका आशा भोसले जी ने कुल मिलाकर 900 युगल गीत हम संगीत प्रेमियों को एक ऐसे तोहफे के रूप में दिए हैं जो संगीत के आसमान पर सितारों की तरह आज भी चमक रहे हैं। कहाँ से निगाहों निगाहों में जा। वैसे तो रफ़ी साहब और आशा जी की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के निर्देशन में शानदार युगल गीत गाए, लेकिन जब इन्हें संगीत के जादूगर ओपी नैयर का साथ मिला तब तो मानो चमत्कार ही हो जाता था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे डर है मुझ में गुरूर आ न जाए। रफ़ी साहब, आशा जी और नैयर साहब की तिकड़ी ने संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक संगीत के अनमोल नगीने तोहफे में दिए हैं। के हसीन रुख से आज नया नूर है। तीर ये छुप के चलाया किसने। लेकिन नैयर साहब के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब के साथ एक बार एक गीत को गाते हुए आशा जी इस कदर घबरा गई थी और नर्वस हो गई थी कि वो गीत में एक गलती कर बैठी। फिल्म संगीत के इतिहास में किसी गायक या गायिका ने किसी गीत को गाने में इतनी भयानक गलती की हो, इस बात का कोई और उदाहरण नहीं मिलता। कौन सा वो गाना है और आशा जी ने ऐसी क्या गलती की थी और रफ़ी साहब के साथ गाते हुए आशा जी क्यों नर्वस हो गई थी, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1962 में जॉय मुखर्जी और साधना द्वारा अभिनीत एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका टाइटल था एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार ओपी नैयर साहब ने, जो उस दौर में सुरों के जादूगर कहे जाते थे और अपने करियर के शिखर पर थे। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत थे और सभी गीत कमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल रहे। बड़ी मेहरबानी। इसी फिल्म में नैयर साहब ने एक बेहतरीन कंपोजिशन तैयार की थी जिसे रफ़ी साहब और आशा जी से गवाया गया था, लेकिन इस गाने को गाते समय आशा जी इस कदर नर्वस हो गई थी कि उन्होंने गाने में एक भयंकर गलती कर दी, जिसके कारण इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया था। लेकिन इस गलती के बावजूद भी यह गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मैं प्यार कर रही हूँ। इस गाने में एक शब्द आता है घबराऊं। इस एक शब्द घबराऊं को गाने में आशा जी को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। उनके मुंह से बार बार घबराऊं ही निकल रहा था। इस एक शब्द को ठीक करने के चक्कर में आशा जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने अंतरे की लाइन उलट फुलट तरीके से गा दी। नहीं सब छोड़ के चल दोगे ये सोच के घबराओ। दरअसल आशा जी के दिमागी संतुलन के बिगड़ने का कारण उस दिन उस गीत की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले होने वाली घटना ही थी। बताया जाता है इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय इस गीत में जिनको ढोलक और तबला बजाना था वो समय पर नहीं पहुंचे और ओपी नैयर साहब समय के बहुत पाबंद थे। ये उनके देर से पहुंचने के कारण ओपी नैयर साहब ने नाराज़ होकर अपने स्टूडियो के दरवाजे बंद कर दिए और उपलब्ध साजिंदों से ही इस गीत को रिकॉर्ड करवाने का निर्णय लिया। तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। साथ ही नैयर साहब ने ये कड़ी हिदायत भी दी कि उनके इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर किसी को भी आने ना दिया जाए, इसलिए देर से आने वाले तबला बजाने वाले और ढोलक बजाने वाले साजिंदों को बाहर ही बैठना पड़ा, जिसके कारण सभी का मूड ख़राब हो गया। इस तरह ये गाना हिंदी सिनेमा के उन विरले गानों में शुमार है जिनमें ढोलक और तबले का लेश मात्र भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना ने सभी का मूड खराब कर दिया था। आशा भोसले जी भी मानसिक रूप से परेशान थी। यही नहीं, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वो घबराऊ शब्द को लेकर भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे गाने में उन्हें दिक्कतें पेश आ रही थी। इसलिए उन्होंने गाने के 2 अंतरों में अदला बदली कर दी।
और आश्चर्य की बात यह रही कि रिकॉर्डिंग के समय हुई इतनी भयंकर गलती पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और समय की कमी के चलते संगीतकार ओपी नैयर साहब ने भी इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने बगैर ही फिल्म के निर्माता एस मुखर्जी के माध्यम से इसी रिकॉर्डिंग को एचएमवी कंपनी के पास रिकॉर्ड बनाने के लिए भेज दिया। लेकिन जब इस गीत का रिकॉर्ड बनकर फिल्म के गीतकार राजा मेहंदी अली खान के पास पहुंचा तो उन्होंने इस गीत को सुनकर सर पीट लिया और आनन फानन में इसकी सूचना संगीतकार ओपी नैयर साहब को दी। उस वक्त संगीतकार ओपी नैयर साहब फिल्म के निर्देशक राज खोसला, निर्माता शशाधर मुखर्जी और अभिनेता जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म को रिलीज करने से संबंधित चर्चा करने में व्यस्त थे। फिल्म की रिलीज की डेट भी तब तक मुकर्रर हो चुकी थी और उसे आगे बढ़ाना भी संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में केवल एक ही चारा था कि इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाए और इस गीत को फिल्म से हटा भी दिया गया। उस दौर में एडिटिंग की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि एडिटिंग करके और फेरबदल करके इस गीत की गलती को ठीक किया जा सके, लिहाजा इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया। और आज तक जो लोकप्रिय गीत हम रेडियो पर सुनते आ रहे हैं वो वास्तव में गलत गीत है, लेकिन इस धुन की मधुरता के कारण कभी इस गीत की गलती पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे। करोड़ों रेडियो श्रोताओं का ध्यान भी इस गलती पर कभी नहीं गया। इस फिल्म से इस गीत को हटा देने के बावजूद भी इस फिल्म में एक से बढ़कर एक लाजवाब गीत थे जिन्होंने इस फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस फिल्म ने टिकट खिड़कियों पर धूम मचा। यह फिल्म उस साल की सफलतम फिल्मों में से एक गिनी जाती है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी को तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दे। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। मुझे देख कर आपका मुस्कुरा, ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों। इस फिल्म के रिकॉर्ड भी ताबड़तोड़ बिके, लेकिन इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत ही फिल्म में नहीं रखा गया बल्कि रेडियो पर केवल 78 आरपीएम पर बजाया गया। हालांकि रेडियो पर यह गीत खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी सुना जाता। इस फिल्म के गीत मुझे देखकर आपका मुस्कुराना से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प पहलू यह है कि इस गीत से इंस्पायर्ड होकर ही 1999 में आई फिल्म संघर्ष के एक गीत की कंपोजिशन बनाई गई थी। इस गीत के बोल थे, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। ये गीत सोनू निगम जी ने गाया था। इसी तरह के रोचक तथ्य के साथ हम आपसे अगली वीडियो में रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।